हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम डेली इंस्टाग्राम पे एक क्विज़ अपलोड करते हैं और कुछ देर के बाद हम उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है और आज हम इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, आई हैव नॉट सीन डैश ऑफ देम फॉर ईयर्स। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आई मेरा सब्जेक्ट होगा, आई मेरा काम करेगा सब्जेक्ट का, हैव मेरी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, नोट मेरा होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी नेगेटिव बना रही है किसी वर्ब को, सीन हो गया मेरा मेन वर्ब, डैश ऑफ मेरा प्रीपोजिशन, दैम मेरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फॉर मेरा प्रीपोजिशन और ईयर्स मेरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आपने जैसे देखा कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मेरे पास सब्जेक्ट आ रहा है, मेरे पास मेन वर्ब आ रही है, यानी मेरे को ऑप्शन में वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कि एक नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा। तो मैंने ऑप्शन देखे, बोथ मेरा एक प्रोनाउन की तरह काम कर देता है, आइदर भी नाइदर भी, तो यानी मेरे को कुछ और डीप में जाना होगा। अब जैसे कि मैंने देखा कि मेरा सेंटेंस नेगेटिव है, आई हैवंट, आई हैव नॉट, तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ का यूज़ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं होता। जब बोथ का यूज़ किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं होता तो हम बोथ को यूज़ नहीं करते। जैसे मैं ये नहीं कहता बोथ ऑफ देम डिडंट कम, तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि बोथ ऑफ देम डिडंट कम, ये मेरा सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोथ को हटा के मेरे को या तो कहना चाहिए नन ऑफ देम कम। अगर मैं यूज़ इसको सेंटेंस को करेक्ट करूँगा, जैसे आप जानते हो कि बोथ ऑफ देम डिडंट कम, तो मैं यहाँ पे बोथ का यूज़ नहीं कर सकता। इसका करेक्ट फॉर्म होगा नन ऑफ देम कम। ठीक है, तो मेरा बोथ यहाँ पे यूज़ नहीं आ सकता। फिर मैं आता हूँ आइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक, यानी दो में से कोई एक, कोई एक, ये मेरा होता है आइदर का। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, यानी अगर कोई दो चीज़ पड़ी है तो उसमें से अगर मैं किसी एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो आइदर का यूज़ करता हूँ। और नाइदर का मतलब होता है दो में कोई नहीं, कोई नहीं। नाइदर का मतलब होता है दो में कोई नहीं, और बोथ का यूज़ होता है सिर्फ दो पर्सन के लिए। जब दो के लिए यूज़ करना होता है तो बोथ का यूज़ करते हैं। तो आपको भी बताया कि बोथ का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता, इसलिए बोथ तो इसका आंसर नहीं होगा। जब बोथ आंसर नहीं होगा तो ऑल ऑफ देम भी आंसर नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन मेरे रिजेक्ट हो गए। अब या तो मेरा आइदर होगा या फिर नाइदर होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं आइदर और नाइदर का यूज। आइदर, आइदर का मतलब अभी आपको बताया दो में से कोई भी एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। अगर हमारा सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव में है, अगर मैं पहले से ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं वापस नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं हिंदी में कहता हूँ कि उसने कुछ नहीं किया, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ही डिडंट नथिंग, ही डिडंट नथिंग, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैं नहीं कह सकता। तो मेरे को लिखना पड़ेगा ही डिड नथिंग। समझे? यानी अगर मेरे को एक नेगेटिव वर्ड यूज करना है तो सेंटेंस को पहले पॉजिटिव बनाओ फिर उसका नेगेटिव करो। आप पहले सेंटेंस को नेगेटिव बना के फिर वापस इसका नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस के भी हमारे पास कुछ ऐसा ही ऑप्शन है। जैसे इसके अंदर देखा आई हैवंट सीन, तो यानी मेरा सेंटेंस पहले नेगेटिव हो चुका है, तो मैं नाइदर का भी यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इस सेंटेंस में मैं सिर्फ एक आइदर को ही लेके चल सकता हूँ, जो कि मेरा एक राइट आंसर होगा। आइदर का मतलब जैसे दो में से एक, तो आई हैवंट सीन आइदर ऑफ देम, इसका मतलब है कि वहां पे दो पर्सन है। अब यहाँ पे मेरे को सेंटेंस में कुछ नहीं बताया कि वहां पे दो पर्सन है तीन पर्सन है, लेकिन जब मैंने ऑप्शन देखे तो यानी बोथ आइदर नाइदर, ये तीनों ऑप्शन, तीनों जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ दो ही पर्सन के लिए प्लूरल यूज में आते हैं। इसलिए मेरे को पता चला कि उन दोनों में से मैंने किसी को भी नहीं देखा सालों तक, यानी सालों तक मैंने उन दोनों में से किसी को नहीं देखा, आई हैवंट सीन। तो ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, हम उसको क्लियर करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।